दोस्तों, अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आईबीपीएस क्लर्क 2026 का शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्वेता अग्रवाल। तो दोस्तों, आईबीपीएस क्लर्क का जो ये शॉर्ट नोटिस आया है वो न्यूज़पेपर कटिंग की तरह सब जगह सर्कुलेट हो रहा है। और तो और आईबीपीएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ये शॉर्ट नोटिस कहीं पर भी अपलोडेड नहीं है। इसलिए इस न्यूज़पेपर कटिंग की फेक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे, लेकिन बच्चों ये जेन्युइन है। आईबीपीएस ने शॉर्ट नोटिस निकाल दिया है और अगर आप आईबीपीएस का कैलेंडर चेक करोगे तो ये शॉर्ट नोटिस आना भी बिल्कुल एक्सपेक्टेड था और अभी डिटेल्ड नोटिफिकेशन भी 31 जुलाई या 1 अगस्त को आ जाएगा। तो इसका एप्लीकेशन प्रोसेस डेफिनेटली स्टार्ट हो रहा है। तो आइए सबसे पहले इस नोटिफिकेशन की डिटेल्स चेक करते हैं। अब आईबीपीएस क्लर्क 2026 का एप्लीकेशन प्रोसेस 1 अगस्त से चालू होगा और 21 अगस्त इसकी लास्ट डेट होगी अप्लाई करने की। इसका प्रीलिम्स एग्जाम अक्टूबर में होगा और मेंस एग्जाम दिसंबर में होगा और वही मार्च 2027 तक तो इसका फाइनल अपॉइंटमेंट भी हो जाएगा। यानी कि आपकी नौकरी, सरकारी नौकरी पक्की हो जाएगी मार्च तक। तो बैंक्स का रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत ही जल्दी पूरा हो जाता है। और अगर आप ध्यान दो, इसमें कोई इंटरव्यू भी नहीं है। तो अगर आप केवल प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम्स क्लियर कर लेते हो तो ही इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें कोई इंटरव्यू भी आपको नहीं देना है। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि एसबीआई क्लर्क का भी नोटिफिकेशन अभी थोड़े दिन में ही आना एक्सपेक्टेड है। मोस्टली अगस्त में एसबीआई क्लर्क का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगर आप ध्यान दोगे तो एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क दोनों का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस नियरली सेम है। तो अगर आप आईबीपीएस क्लर्क का फॉर्म भर रहे हो तो एसबीआई क्लर्क का भी फॉर्म भरना, दोनों की तैयारी साइमल्टेनियसली करना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कितनी वैकेंसीज आने वाली है आईबीपीएस क्लर्क की, क्या एलिजिबिलिटी होगी, सैलरी क्या होगी इसकी और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। और अगर आप अभी शुरुआत करते हो, प्रिपरेशन की शुरुआत आप अभी करते हो तो आपके सिलेक्शन के क्या चांसेस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आईबीपीएस ने आईबीपीएस क्लर्क का नाम चेंज करके कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स रख दिया है। तो अगर आप आईबीपीएस कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स एग्जाम 2026 सर्च करते हो तो यही एग्जाम है, सेम एग्जाम है आईबीपीएस क्लर्क और कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स का। आप कंफ्यूज मत होना। तो आईबीपीएस क्लर्क का प्रीलिम्स एग्जाम 10 से 11 अक्टूबर 2026 में होगा और मेंस एग्जाम 27 दिसंबर 2026 को होगा। अब वैकेंसीज कितनी आएंगी, तो ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। तो 2025 की बात करें तो 2025 में आईबीपीएस ने क्लर्क्स की 15,751 वैकेंसीज निकाली थी। तो काफी ज्यादा वैकेंसीज आई थी 2025 में। और अगर आप यही ट्रेंड फॉलो करोगे तो इस साल भी काफी अच्छी वैकेंसीज आने की संभावना है। मतलब पूरी उम्मीद है कि थाउजेंड्स में ही वैकेंसीज आएंगी। 10 से 12 हजार की वैकेंसीज तो कम से कम आनी ही चाहिए इस साल भी क्लर्क की। और अगर आप वैकेंसीज देखेंगे तो वैकेंसीज भी स्टेट वाइज डिवाइड की जाती है। जैसे कि यूपी, बिहार, एमपी जैसे स्टेट्स में सबसे ज्यादा सीट्स होती है, सबसे ज्यादा सीट्स एलोकेट की जाती है इन बड़े बड़े राज्यों में ही। लेकिन इस बार अगर हम ध्यान देंगे तो पार्टिसिपेटिंग बैंक्स की जो लिस्ट है वो थोड़ी कम हुई है, कम पार्टिसिपेटिंग बैंक्स है। तो हो सकता है वैकेंसीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो या टोटल वैकेंसीज हो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग थोड़ी कम ज्यादा हो सकती हैं। अब एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपके पास में डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी यूनिवर्सिटी से जो कि रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। साथ में आपके पास में कंप्यूटर लिटरेसी का सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए। तो आपके पास में कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए और इसका सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या फिर डिग्री सर्टिफिकेट आपके पास में होना जरूरी है। अब एज की बात करें तो एज मिनिमम 20 इयर्स की है और मैक्सिमम 28 साल की है। यानी कि अगर आपकी उम्र 20 से 28 वर्ष के बीच में है तो आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। इसके अलावा एज में रिलैक्सेशंस भी है। एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन है और ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन है। इसके अलावा और भी कैटेगरीज में रिलैक्सेशन है। एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको कहना चाहूंगी, अगर आप एज में बॉर्डर लाइन पर है तो नोटिफिकेशन आने पर नोटिफिकेशन की डेट के अकॉर्डिंग अपनी एज
को डबल चेक जरूर कर लेना अप्लाई करने से पहले। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर कि सैलरी कितनी मिलेगी। तो सैलरी की बात करें तो IBPS क्लर्क की स्टार्टिंग बेसिक पे 24,050 रुपए है और इस बेसिक पे पर टाइम टू टाइम पे आपके इंक्रीमेंट्स लगते जाते हैं, जिसके कारण ये बेसिक पे हर साल आपकी इंक्रीज होती चली जाएगी और मैक्सिमम बेसिक पे आपकी 64,480 तक जा सकती है। अब इस बेसिक पे आपको और भी अलाउंसेस मिलेंगे जैसे कि DA, HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस वगैरह। तो आपकी इन हैंड सैलरी जो होती है वो आपके बैंक के ऊपर, आपकी सिटी जहाँ पे आप पोस्टेड हो उसके ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन आप जनरली 30 से 35 हजार की स्टार्टिंग सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो IBPS क्लर्क में। सैलरी के अलावा जॉब सिक्योरिटी, प्रमोशन के चांसेस, क्लरिकल से आप प्रमोट होकर ऑफिसर ग्रेड तक पहुंच सकते हो। तो ये बहुत सारी सुविधाएं हैं जो कि आपको मिल सकती हैं। अब इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ये नो इंटरव्यू जॉब है, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। तो सबसे पहले आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है और इसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होते हैं। उसके बाद में मेंस एग्जाम होता है और यही मेन एग्जाम होता है जिसके मार्क्स के बेसिस पर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। तो अगर आपका सिलेक्शन होगा तो मेंस एग्जाम के बेसिस पर होगा और अब मेंस एग्जाम क्लियर होने पर आपका फाइनल अपॉइंटमेंट हो जाएगा। कोई इंटरव्यू नहीं देना है इसके बाद में। आपको मेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद में आपका सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल चेकअप जो होता है वो बाकी रह जाता है। तो वो क्लियर होने पर आपका फाइनल अपॉइंटमेंट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप अभी से तैयारी शुरू करते हो तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन जरूर हो सकता है। आपकी तैयारी कंसिस्टेंट होनी चाहिए, लगातार होती रहनी चाहिए और आपको इसमें बिल्कुल भी ढिलाई नहीं देनी है। मैं तो आपको यही कहूंगी कि IBPS क्लर्क के साथ में SBI क्लर्क की भी तैयारी करिएगा और प्रीलिम्स एग्जाम्स के साथ में मेंस की भी तैयारी करते रहिएगा। दोनों को साथ साथ करिएगा क्योंकि प्रीलिम्स के बाद में मेंस एग्जाम में ज्यादा समय नहीं बचता है। तो अगर आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर रहे हो तो अपनी रीजनिंग इंप्रूव करिएगा, क्वांट्स की डेली प्रैक्टिस करिएगा, इंग्लिश पे जरूर ध्यान देना है और इसके साथ में मॉक टेस्ट भी देते रहना है और प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी एनालाइज करते रहना है। ये सब आप आज से ही शुरू करिए और इनमें कंसिस्टेंट रहिए। इसकी तैयारी बीच में नहीं छोड़नी है आपको। अब आपको एक कॉमन मिस्टेक बताती हूँ जो कि कैंडिडेट्स जनरली कर देते हैं। तो आपको अपनी लोकल लैंग्वेज का जो प्रेफरेंस है वो केयरफुली सेलेक्ट करना है। जिस भी लोकल लैंग्वेज में आप प्रोफिशिएंट हो वो ही आपको सेलेक्ट करनी है, क्योंकि बाद में फिर स्टेट अलॉटमेंट में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपको स्टेट अलॉटमेंट के बाद में उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी आपको प्रूव करनी होगी। आपको लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होगा और उसको क्लियर करना होगा मेंस एग्जाम के बाद में। तो दोस्तों, ये था IBPS क्लर्क या फिर कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स 2026 की डिटेल्स जो कि एग्जैक्टली नोटिफिकेशन आने पर ही कंफर्म हो सकती हैं। एक बार नोटिफिकेशन आ जाए तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि एग्जैक्टली कितनी वैकेंसीज आई हैं, कितने बैंक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या कोई एग्जाम के पैटर्न में चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। इन सब की डिटेल्स नोटिफिकेशन आने के बाद में आपको चैनल पर जरूर मिल जाएगी, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद में प्रीलिम्स एग्जाम्स का पैटर्न, सिलेबस, कट ऑफ मार्क्स, क्या कट ऑफ जा सकती है इस साल, तो ये सब आपको चैनल पे जरूर मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मुझे कमेंट करके बताइए कि आप किस स्टेट से अप्लाई करने वाले हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी प्रिपरेशन जारी रखिएगा। बिल्कुल टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है, नोटिफिकेशन आने का वेट नहीं करना है, तैयारी आपकी आज से ही चालू हो जानी चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।